आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भजन की जब लगन लगती है, 11 बजे रात्रि के शयन करना, 2 बजे उठ जाना, स्नान किया, शौच किया, वृंदावन की परिक्रमा की, ऐसी दिनचर्या, और 2 बजे दिन में माधुकरी मांग के पाना, कोई बाल भोग ये सब चाय नाश्ता कुछ नहीं, 2 बजे दिन में। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही अपने यही वृंदावन, बाहर की बात नहीं, वृंदावन की हितधाम की छोटी कुटिया की बात बता रहे हैं। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ, नहीं चाहिए बिजली। अगर हम विषय सेवन में रुचि रखेंगे तो हमारी रुचि भजन की कैसे बनेगी। और शरीर है ये जड़ है, इसको जैसे रखो वैसा अभ्यास बन जाएगा। कह रहे काशी में देखा 2 घाटों के बीच की दरार में एक महात्मा रहते थे, रात्रि के 12-1 के लगभग निकलते थे। जब युगल किशोर ने बताया वो अवश्य दर्शन के, हम तो घाट में ही रहते हैं, हम तो यहीं बैठ जाएंगे देखेंगे। और निकले, एक अंगोछा की लंगोटी लगाए हुए, बस अस्थिमात्र होए रहे शरीरा, गौर वरण तेजोमयी उनकी दृष्टि। गए, गंगा जी का स्नान किया, जब साष्टांग दंडवत करके, ये हमारा मतलब एक स्वभाव था कि कुछ भी ऐसा तो उससे बात करना, उनसे स्थिति कहाँ है, कैसी इनकी धरा है। तो जब संभाषण के लिए प्रार्थना की तो सुने एकदम निरपेक्ष महापुरुष, उनको किसी की अपेक्षा नहीं। पर जब दैन्य होकर प्रणाम मुद्रा, तो रात्रि का समय एकांत घाट में हमने की, तो महाराज जी आप इसमें कैसे रह लेते हैं। बस ऐसे पतली सी एक लंबी दरार थी, उसी में घुस जाते थे और एक पत्थर का टुकड़ा ऐसे रख लेते थे। वो कैसे आप रहते हैं, मतलब घाट में तो वैसे ही गर्मी पड़ती है, उनका अभ्यास से ऐसे अंदर रहते हैं। और रात्रि में निकलते तो भोजन का, रात्रि में तो भोजन भी नहीं मिलता, तो उनका मारवाड़ी क्षेत्र में सब लोग प्रसाद पाके बाहर बड़े बड़े ड्रम रखे होते हैं, वो तो सुबह ड्रम फेंके जाते हैं, उनमें जो बचा हुआ जूठन है वो बटोर लेते हैं, आके पा लेते हैं, शौच स्नान करके फिर अंदर 24 घंटे में। ये भी भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। कैसे अपने अभ्यास योग युक्त है ना, ये जन्म अभ्यास के लिए मिला है। चित्रकूट में रामलीला हो रही थी, नवीन अवस्था थी 16-18 के बीच की स्वामी जी की। तो वो रामलीला में जब देखा कि भगवान राम सुबह राज्याभिषेक होना था और 14 वर्ष का वनवास, बड़ी तन्मयता से देख रहे थे। एकदम हुआ कि जब प्रभु को वनवास हो गया तो फिर मेरा जीवन किस काम का, अब मैं घर नहीं जाऊं। महापुरुषों में एक विचारधारा अलग बनती है, अब तो जीवन किसका। भाग पड़े वहां से रामलीला से, गंगा के किनारा पकड़ा, वो समय काटते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे थे। स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े अद्भुत स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे, अशनी आश्रम, जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे तब जब उनके पास आए तो उन्होंने दृष्टि से देख लिया कि इनकी बहुत ऊंची अवस्था जागृत होने वाली है अध्यात्म की। तो उनका बेटा कैसे तुम्हारा तो ये जो वेश है और ये अवस्था है तो पढ़ने की है, ऐसे कैसे। उन्होंने बताया स्वामी जी मैं रामलीला देखकर भगवान का वनवास मैं सहन नहीं कर पाया, अब मैं निश्चय करता हूं कि आजीवन वनवास करूंगा। तो इस निश्चय का स्वरूप क्या होगा, उनका घोर वैराग्य से जीवन व्यतीत करना। तो उनका फिर संन्यास मार्ग ले लूं, कहां दे दीजिए। नवीन अवस्था में गंगा जी में संन्यास दिया गया। संन्यास का होता है कि दिगंबर कर दिया जाता है, निर्वस्त्र, और गंगा में खड़ा किया जाता है। अब तुम्हारा कौन है, तो गंगा को साक्षी करके बोलता है कोई नहीं, नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं। फिर संस्कार किए जाते हैं, फिर इसके बहुत से संत उपस्थित रहते हैं, फिर उनको लोक मर्यादा के लिए लंगोटी दी जाती है और यहां तक केवल वस्त्र ढकने की अनुमति सन्यास को। जब उनको लंगोटी देने, उनका नहीं गुरुदेव, क्योंकि संस्कारी महापुरुष थे। तो कहा लोग बोले अब लोक व्यवहार रहा कहां, उनका ठीक है ऐसा ही सही, चलो तो कहां, बोले आश्रम। बोले नहीं जान, हमें आपने संन्यास दिया, आजीवन आपके सामने नियम लेते हैं, यही जीवन व्यतीत करेंगे। तो गंगा का किनारा ही उनका घर था। जैसे गंगा बढ़ती ऊपर चले, जैसे घटती वैसे रेत, बस ऐसे दिगंबर। नवीन अवस्था थी,
और उनकी स्थिति ऐसी थी कि जटाओं के भार से ऐसे नशे में जैसे उन्मत्त महापुरुष भगवदानंद के, और शरीर की त्वचा एकदम मोटी ऐसे। अब गंगा किनारे मच्छर भी लगते हैं, सब समय समय पे गर्मी, बालू तप्त होती, वो वैसे। क्या हुआ? क्या उनका शरीर नहीं था क्या? निश्चय इतना जोर का कि देह राग मिट गया। तो क्या आप में वो भागवतिक शक्ति नहीं है क्या? और हम ये कह रहे हैं कि आप आकांक्षा क्यों करो कि हमको ये पहनने को मिले, खाने को मिले, ऐसी रहने की। आकांक्षा करो भगवत तत्व की ज्ञान की, आकांक्षा करो भगवत प्रेम की, आकांक्षा करो प्रियालाल के रूप रसास्वादन की, उनके श्री चरण सेवा की। ये आकांक्षा का विषय है, ये आकांक्षा का विषय थोड़ी है कि हम ये पहन लें, हम ये खा लें, हम ऐसी परिस्थिति में रहें, हमारी ऐसी हाई फाई व्यवस्था हो। हमारी मांग नहीं होनी चाहिए। हम स्वामी के आश्रित है, जैसा वो चाहे वैसा करें, जिसमें वो राजी है उसमें हम राजी हैं।